गांव सूरजपुर छोटा सा लेकिन रिश्तों की गहराई से भरा हुआ गांव। इसी गांव में रहता था शर्मा परिवार। परिवार में दो भाई थे, बड़ा भाई रमेश और छोटा भाई सुरेश। रमेश की पत्नी थी सावित्री, सीधी सादी, संस्कारी और मेहनती। वहीं सुरेश की पत्नी थी नीलम, शहर में पली बड़ी, अमीर मायके से आई, दिखावे और शान और शौकत की शौकीन। रमेश छोटी सी किराने की दुकान चलाता था। आमदनी सीमित थी पर घर में प्रेम और संतोष भरपूर था। सुरेश शहर में ठेकेदारी करता था। उसके पास पैसा था, गाड़ी थी और बड़ा मकान था। एक ही आंगन में दो हिस्से थे, एक सादा, दूसरा चमकदार। सुबह सुबह सावित्री उठकर आंगन में आई। उसके चेहरे पर शांति थी। तभी नीलम बाहर आई, रेशमी साड़ी, महंगी चप्पल, हाथ में मोबाइल। भाभी, आज भी वही पुरानी साड़ी, कभी तो कुछ नया पहन लिया करो। नीलम, साड़ी पुरानी हो सकती है पर दिल नया सा खुश रहता है। खुशी से पेट नहीं भरता भाभी, पैसों से इज्जत मिलती है। सावित्री ने कुछ नहीं कहा। वो जानती थी शब्दों से नहीं कर्मों से जवाब देना होता है। त्योहार आया। घर में साफ सफाई, रंगोली और मिठाइयों की तैयारियां चल रही थी। सावित्री खुद घर में बेसन भूनकर लड्डू बना रही थी। उधर नीलम ने शहर से महंगी मिठाइयां बनवाई। भाभी, आजकल कौन घर में मिठाई बनाता है? ब्रांडेड होना चाहिए। अपनों के हाथ का स्वाद ब्रांड से बड़ा होता है। देखो ना भैया भाभी कितने पिछड़े हैं। नीलम, भाभी की मेहनत की कदर करो। त्योहार पर रिश्तेदार आए। सबने नीलम की सजावट, उसके गहनों और मिठाइयों की खूब तारीफ करी। सावित्री चुपचाप सबकी सेवा करती रही। एक बूढ़ी बुआ ने सावित्री के हाथ के लड्डू खाए और बोली, बहू, स्वाद दिल से आया है। स्वाद तो ठीक है पर पैकिंग, दिल की पैकिंग सबसे सुदृढ़ होती है। कुछ महीनों बाद सुरेश के काम में घाटा होने लगा। ठेके रुक गए, उधार बढ़ गया। नीलम परेशान रहने लगी। अब ये सब कैसे होगा? ईएमआई, खर्चे। हाँ, देखते हैं, कुछ ना कुछ तो रास्ता निकलेगा ही। उधर रमेश की दुकान भले ही छोटी थी पर स्थिर चल रही थी। सावित्री ने घर के खर्चे और भी सीधे साधे ढंग से चलाना शुरू कर दिए थे। एक दिन नीलम रोते रोते सावित्री के पास आई। भाभी, हमसे गलती हो गई, आज मदद चाहिए। घर में छोटा बड़ा नहीं होता नीलम, बताओ। सावित्री ने अपनी बचत और रमेश की सहायता से सुरेश को कुछ समय का सहारा दिया। धीरे धीरे नीलम बदली। उसने दिखावा छोड़कर घर संभालना सीखा। सावित्री से रसोई, बजट और धैर्य सीखा। भाभी, आप सही थी, पैसा सब कुछ नहीं। पैसा जरूरी है पर इंसानियत उससे बड़ी। एक दिन सावित्री बीमार पड़ गई। नीलम ने पूरी जिम्मेदारी संभाली, सेवा, दवा, रसोई। भाभी, आपने बिना जताए हमेशा साथ दिया। रिश्ते जताने से नहीं, निभाने से चलते हैं। समय बदला, सुरेश को फिर काम मिलने लगा। इस बार नीलम सादगी से रहने लगी। घर में पहले से ज्यादा अपनापन था। आज घर में सुकून है। ये भाभी का सीख का असर है। नीलम ने सबके सामने स्वीकार किया, मैंने धन पर घमंड किया पर संकट में साथ संस्कारों ने दिया। धन और दिखावा अस्थायी होते हैं पर विनम्रता, मेहनत और रिश्तों की गरिमा स्थायी होती है। गरीब होकर भी बड़ा दिल इंसान को अमीर बनाता है। कुछ दिनों के बाद गांव में पंचायत बैठी। विषय था सहकारिता और आपसी सहयोग। सरपंच ने दोनों बहुओं को भी बुलाया। सावित्री बहू, लोग कहते हैं तुम कम में भी घर चला लेती हो, आखिर राज क्या है? राज कुछ नहीं सरपंच जी, जरूरत और लालच में फर्क समझना पड़ता है। मैंने यही सीख भाभी से ली। पहले मैं केवल चाहत देखती थी, अब जिम्मेदारी भी देखती हूँ। गांव वालों ने तालियां बजाई। इसी बीच नीलम के मायके से उसके भाई आए। उन्होंने बड़े ठाठ से बात की। नीलम, तुम्हें ऐसे सादे जीवन में नहीं रहना चाहिए। भैया, सादगी ने ही हमें संभाला है, दिखावा हमें डुबो चुका है।
सावित्री ने बिना कुछ कहे रिश्तों की गरिमा बचाए रखी। एक रात दुकान में चोरी हो गई। रमेश टूट सा गया। अब क्या होगा? मेहनत की चोरी नहीं हो सकती, फिर खड़े होंगे। नीलम ने अपने गहने गिरवी रखने की बात कही। भाभी, आज आपकी बारी है सहारा लेने की। सावित्री की आंखें भर आई और दोनों बहुएं साथ बैठकर हिसाब किताब करने लगी। घर तभी चलता है जब मन मिलते हैं, और मन तभी मिलते हैं जब अहंकार टूटता ना हो। रमेश ने दुकान फिर से जमाई। सुरेश ने छोटा मगर ईमानदार काम शुरू किया। इस बार धीरे चलेंगे पर सही चलेंगे। और साथ चलेंगे। दोनों बहुएं ने गांव की महिलाओं के लिए बचत समूह बनाया। आप दोनों अलग थी, अब एक कैसे? समय ने तोड़ दिया और सीख ने बांध दिया। एक दिन नीलम ने सबके सामने सावित्री के पैर छुए। भाभी, अमीरी गरीबी धन से नहीं संस्कार से आती है। सावित्री ने उसे गले लगा लिया। समय बदला। सुरेश का काम अब केवल गांव तक सीमित नहीं रहा। शहर से बड़े प्रोजेक्ट मिलने लगे। पैसों की आमदनी बढ़ी तो पुराने दिन फिर से याद आने लगे। कहीं मैं फिर वही न बन जाऊं। सावित्री ने उसके चेहरे की उलझन पढ़ ली। समय अच्छा हो या बुरा, इंसान वही रहना चाहिए। अब समझ गई हूँ भाभी। शहर से एक पार्टी का निमंत्रण आया। बड़ी गाड़ियां, बड़े लोग। नीलम, इस बार हमें अपना स्टेटस दिखाना होगा। स्टेटस कपड़ों से नहीं, व्यवहार से दिखता है। सावित्री पहली बार शहर गई। सादे कपड़े पर आत्मविश्वास से भरी। पार्टी में कुछ महिलाओं ने सावित्री की सादगी पर हंसी उड़ाई। गांव से आई है लगती है। नीलम ने आगे बढ़कर कहा। हाँ, और वहीं से संस्कार भी लाई हूं। सावित्री की आंखें भर आई। ये वही नीलम थी जो कभी ताने देती थी और आज औरों के तानों से सावित्री को बचाकर उसका पक्ष ले रही है। शहर में सुरेश के साझेदारों ने धोखा दिया। कागजी खेल में फंसाकर सारा नुकसान उसी पर डाल दिया। सब कुछ खत्म हो गया। नहीं, अभी रिश्ते बाकी है। जब तक इंसान के पास रिश्ते हैं तब तक उसके लिए कुछ खत्म नहीं होगा। सावित्री ने अपने बचत समूह और गांव वालों की मदद से सुरेश को कानूनी सलाह दिलवाई। अगर सही समय पर कदम उठाया जाए तो सच जीत सकता है। सच के साथ धैर्य भी चाहिए। मायके से फिर दबाव आया। अरे अलग हो जाओ, अपनी संपत्ति बचाओ। अब परिवार मेरा स्वार्थ है। उसने अपने गहने बेचकर केस का खर्चा उठाया। पूरा गांव सुरेश के समर्थन में खड़ा हुआ था। पंचायत ने गवाही दी। ये परिवार कभी झुका नहीं, आज भी नहीं झुकेगा। अदालत में फैसला आया कि सुरेश निर्दोष है। लोभ ने अपराध कराया, सच्चाई ने बचाया। नीलम ने सावित्री का हाथ थाम लिया। अगर आप न होती तो भी सच वही रहता। सुरेश ने बड़े प्रोजेक्ट छोड़कर सीमित ईमानदारी वाला काम चुना। अब अमीरी से नहीं, सुकून से मोल है। और सुकून रिश्तों से मिलता है। सब साथ में होने की वजह से ही खुश थे। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में उतार चढ़ाव सबके आते हैं। जो व्यक्ति विनम्रता, परिश्रम और रिश्तों की कदर करता है वही सच्चा अमीर होता है। दिखावा क्षणिक है पर सहयोग स्थायी। जब इंसान बदलता है तब परीक्षा भी बदल जाती है। अमीरी लौट कर आती है, पर अगर संस्कार ना हो तो वही अमीरी विनाश का कारण बन जाती है। जिसने विनम्रता सीख ली वही हर दौर में विजेता होता है।